नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज आपको नोएडा के सेक्टर 151 में स्थित जेपी अमन सोसाइटी वह जब इसका जो है शुभारंभ हुआ तो इसके फ्लैट जेपी के नाम से जो है रातों रात बिक गए। लेकिन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन की हालत बहुत ही खराब है, यानी कि बनने के 5-6 साल बाद ही इसके प्लास्टर जो है झड़ने लगा, तमाम जगह सीपेज आने लगी और यहाँ के जो लोग हैं इसकी पूरी जो बाहर की व्यवस्था है, जो बाहर का प्लास्टर है, उस प्लास्टर को देख करके ये लगता है कि यह बिल्डिंग कोई 20-50 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग दिखाई देती है। लेकिन यहाँ जो मेंटेनेंस के नाम पर जो बिल्डर अभी यहाँ काम कर रहे हैं, बिल्डर के द्वारा जो ठेकेदार को यहाँ ठेका दिया गया है, उस ठेकेदार को ने दोबारा से गलत सीमेंट, घटिया किस्म के जो है डस्ट और सीमेंट, दूसरी तमाम सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है काम चल रहा है। फ्लैट में जो है सोसाइटी के जीर्णोद्धार हेतु दोबारा से कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन इस कार्य में भी घटिया किस्म के सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है और जो डस्ट है वो डस्ट, यानी कि जो प्रयोग की हुई डस्ट है जो दोबारा से इन्होंने हटाई है, उसी डस्ट को छान करके या उसको पीस करके दोबारा से लगाने का ये प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से डस्ट जो है मिट्टी युक्त डस्ट है यहाँ, और यहाँ जेपी का जो प्रोजेक्ट विभाग है उसकी मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। यानी कि जो यहाँ के निवासी हैं वो प्रत्येक महीना बड़े ईमानदारी के साथ मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन जब बिल्डर के द्वारा मेंटेनेंस करने की बात आती है तो वो बेईमानी करता है। तो वही बेईमानी के विरोध में आज हम लोग जेपी में हैं और जेपी में हमारे साथ कुछ जेपी के निवासी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? MP सिंह। ये जो आप लोगों यहाँ कह रहे हैं कि भाई घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग हो रहा है, अभी हमने वीडियो में भी दिखाया था कि ये मिट्टी युक्त और तमाम जो है पिछले कई दिन का जो है ये डस्ट है और ये इसमें वेस्ट मटेरियल को दोबारा से प्रयोग करके इसको लगा रहे हैं, इस पे क्या आपत्ति है आपकी? सर ये जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इन लोगों को जब हमने इसको मतलब इसको मेंटेनेंस करने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है तो उसमें एकदम जो इन्होंने ठेका लिया उसमें जो मटेरियल इन्होंने प्रपोज किया हुआ है, जो लिखा हुआ वही सेम कंपोजिशन इनको लगाना चाहिए था, वही सेम प्रोपोर्शनेट सेम कंपोजिशन लगाना चाहिए था, लेकिन वो ना लगा के देखिए मिट्टी युक्त ये कहीं यूज्ड मटेरियल को लेके आए हैं और उसको छान के और ये हमारी आंखों में धूल झोंक के ना दे इसको ये कर रहे हैं, जबकि ये एक बार डिकम्पोज हो चुका है, उसके बाद भी ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है? सीमेंट के बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े यहाँ पत्थर हैं, इसको दोबारा से इसका प्रयोग कर रहे हैं पीस करके और छान करके यहाँ अभी हमें 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया और ये कहा गया हमसे कि इंजीनियर अभी आपसे आके बात करेगा। मिस्टर कुलकर्णी इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन हियर इन जेपी, वो अभी तक नहीं आया। हमें 1.5 घंटे से हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये इनकी जो अफसरशाही और तानाशाही इन्होंने चला रखी है दबके। साथियों, तमाम सोसाइटियों में इसी तरीके से देखने को मिलता है। जो बिल्डर होते हैं, प्राइवेट बिल्डर अपने मनमानी करते हैं और मनमानी के साथ साथ जो यहाँ के निवासी हैं, जिन लोगों ने 99 साल तक अपना जो जमा पूंजी था उस जमा पूंजी को इन लोगों को देकर के एक मकान या फ्लैट खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक माह मेंटेनेंस के नाम पर हज़ारों रुपए एक परिवार से, एक फ्लैट से यहाँ जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ मेंटेनेंस के नाम पे जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाती। क्या नाम है आपका? DK बंसल। बंसल साहब, क्या आपत्ति है? आप लोगों को क्या परेशानी है? आज जो यहाँ मेंटेनेंस जो कार्य चल रहा है, ये जो प्रोजेक्ट के लोग हैं जेपी के और जो बिल्डर है, ठेकेदार है, क्या उसकी मिली भगत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जेपी के ही जो एम्प्लॉय है ना, जिन्होंने ठेका दिया हुआ है और जिनको देखरेख करनी है जेपी के एम्प्लॉय को, वही लोग हमें समझा रहे हैं ये बहुत अच्छा मटेरियल है जी, और ये रीयूज कर रहे हैं इसे। ये कैसे रीयूज हो जाएगा? मतलब जिन लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज सही चीज यूज होनी चाहिए, वही ये चीज यूज करवा रहे हैं ठेकेदार के साथ मिलकर। साथियों, मैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, इसमें हम लोग नोएडा प्राधिकरण से भी शिकायत करेंगे और यमुना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आती है
यमुना एक्सप्रेसवे के जो मुख्य कार्यपालक हैं अरुणवीर सिंह, उनसे भी हम लिखित में शिकायत करेंगे कि क्योंकि प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राधिकरण की भी बनती है, ताकि यहाँ किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो सके। क्योंकि कई बार ये जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर कई बार गाड़ियों के ऊपर गिरा है, बच्चों के ऊपर गिरा है, यहाँ जान माल का भी खतरा बना हुआ है। हमारे साथ दूसरे निवासी हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मुकेश कुमार गुप्ता है। यहाँ मिली भगत से सारा काम हो रहा है। एक दिन मेंटेनेंस नहीं देते, काम रोक देते हैं। हम किससे कहने जाए, उनकी सुनता ही नहीं है। कुलकर्णी को बुलाते हैं, वो आता नहीं, कोई देखने नहीं आता। हम लोग बार बार जाते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं जी। बस इतना कहना चाहे, हमारी मेंटेनेंस जिस तरह से दी जा रही है उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। साथियों, यहाँ देखने से प्रतीत होता है कि बिल्डर और जो यहाँ जेपी बिल्डर है उनके जो कर्मचारी और जो यहाँ का अभी नया जो ठेकेदार है जो इसको मेंटेनेंस का ठेका लिए हुए है, उन दोनों लोगों के बीच में मिली भगत है और घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। एक बात यहाँ निकल कर के आती है कि अगर एक भी दिन मेंटेनेंस लेट हो जाता है तो बिल्डर की तरफ से विभिन्न सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, लेकिन जब यहाँ के निवासी अपनी बात को कहें तो उनको सुना तक नहीं जाता। ये सरेआम जो है भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार का हम सब लोग मिलकर के पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद।